तलाक ले लो, मैं मां नहीं बन सकती। ये शब्द जैसे ही राहुल के कानों में पड़े, उसके हाथ से तलाक के कागज फिसल गए। आंखें वही थम गई। सामने खड़ी अनन्या को वो ऐसे देखने लगा जैसे पहली बार देख रहा हो, क्योंकि जिस औरत ने 7 साल पहले उसके साथ फेरे लिए थे, जो हर छोटी खुशी में हंसती थी, हर दुख में ढाल बनकर खड़ी रहती थी, आज उसी औरत की आवाज में ना आंसू थे न शिकायत, बस एक अजीब सा ठहराव था। अनन्या ने गहरी सांस ली और बोली, राहुल, मैं जानती हूँ तुम मुझसे प्यार करते हो और मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ, लेकिन प्यार से ज्यादा जरूरी कभी कभी किसी की जिंदगी होती है। राहुल कुछ बोल पाता उससे पहले अनन्या ने ये कहना शुरू किया, डॉक्टर ने साफ कह दिया है कि मैं कभी मां नहीं बन सकती, और अगर बनने की कोशिश भी की तो मेरी जान को खतरा है। ये बात मैं तुमसे छुपाती रही क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम मुझे बोझ समझो। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कहा, अनन्या, ये सब क्या कर रही हो? मुझे बच्चे नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए। लेकिन अनन्या की आंखों में पहली बार वो दर्द था जो उसने कभी राहुल को नहीं दिखाया था। उसने कहा, राहुल, तुम झूठ बोल रहे हो। आज नहीं तो कल तुम्हें बच्चे चाहिए होंगे। तुम्हारे माँ बाप चाहते हैं, समाज चाहता है, और सबसे ज्यादा तुम्हारा भविष्य चाहता है। मैं नहीं चाहती कि 10 साल बाद तुम मुझे दोष दो, तुम्हारी जिंदगी अधूरी रह गई। राहुल की आंखों में आंसू आ गए। उसने अनन्या का हाथ पकड़ा, लेकिन अनन्या ने धीरे से हाथ छुड़ा लिया। उसने कहा, इसलिए मैं खुद ही ये रिश्ता तोड़ रही हूँ। तलाक ले लो, दूसरी शादी कर लो, खुश रहो। राहुल ने गुस्से में कहा, ये त्याग नहीं है, ये भागना है। लेकिन अनन्या मुस्कुराई, वो मुस्कान जो किसी टूटे हुए इंसान की होती है। उसने कहा, नहीं राहुल, ये भागना नहीं है, ये तुम्हें आजाद करना है। फिर वो पल आया जब अनन्या ने अलमारी से एक फाइल निकाली। उसमें मेडिकल रिपोर्ट थी। हर रिपोर्ट उसके हर सपने की मौत की कहानी कर रही थी। राहुल पहली बार उन रिपोर्ट्स को देख रहा था। उसे समझ आया कि अनन्या हर महीने क्यों अकेले रोती थी, क्यों हर बच्चे को देखकर उसकी आंखें भर आती थी, क्यों वो हर त्योहार पर थोड़ी चुप सी हो जाती थी। राहुल जमीन पर बैठ गया। उसने कहा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। लेकिन अनन्या ने कहा, मैं तुम्हें अपने कारण अधूरा नहीं देख सकती। अगले दिन कोर्ट में तलाक की तारीख थी। राहुल ने पूरी रात सो नहीं पाया। उसे हर वो पल याद आ रहा था जब अनन्या ने अपनी बीमारी के बावजूद उसके लिए खाना बनाया, जब बुखार में भी उसकी फाइलें तैयार की, जब उसकी माँ की डांट चुपचाप सुन ली। सुबह कोर्ट में अनन्या बिल्कुल शांत थी, जैसे उसने सब कुछ स्वीकार कर लिया हो। जज ने पूछा, क्या आप दोनों तलाक चाहते हैं? अनन्या ने कहा, हाँ। राहुल चुप रहा। जज ने फिर पूछा। राहुल ने कांपती आवाज में कहा, नहीं, मैं नहीं चाहता। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। अनन्या ने पहली बार राहुल की तरफ देखा। उसकी आंखों में सवाल था। राहुल खड़ा हुआ और बोला, मैं जानता हूँ अनन्या मां नहीं बन सकती, लेकिन वो मेरी पत्नी है, मेरा परिवार है, और परिवार बच्चे से नहीं बनता, प्यार से बनता है। कोर्ट में बैठे लोग हैरान थे। अनन्या की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, राहुल, मत करो ये, तुम बाद में पछताओगे। राहुल ने कहा, अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं तो मैं भी पछताऊंगा। जज ने केस को कुछ समय के लिए टाल दिया। घर लौटकर राहुल ने अपनी माँ को सब सच सच बता दिया। उसकी माँ पहले चुप रही, फिर बोली, बेटा, मुझे पोता चाहिए था, लेकिन उससे ज्यादा मुझे एक अच्छी बहू मिली है। अगर भगवान ने उसे माँ बनने का सुख नहीं दिया तो क्या हुआ, वो इंसान तो है। अनन्या ये सुनकर फूट फूट कर रो पड़ी। उसने पहली बार महसूस किया कि उसका त्याग शायद जरूरी नहीं था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। कुछ महीनों बाद राहुल और अनन्या ने एक अनाथालय से एक बच्ची को गोद लिया। उस बच्ची ने पहली बार अनन्या को माँ कहकर पुकारा तो अनन्या की दुनिया बदल गई। उसने राहुल से कहा, तुमने मेरी जिंदगी बचा ली राहुल। राहुल मुस्कुराया और बोला, नहीं, तुमने मुझे सिखाया कि प्यार में त्याग नहीं, साथ होना चाहिए।
और यही कहानी उन लोगों के लिए है जो सोचते हैं कि औरत की कीमत सिर्फ माँ बनने से है। कभी कभी सबसे बड़ा त्याग खुद को दोषी मान लेना होता है और सबसे बड़ा प्यार किसी को छोड़ देना नहीं, बल्कि हर हाल में थामे रखना होता है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।